Hello everyone, welcome back to my channel English Phase with the Sings Learn English with Smile. So now what are we going to do today? आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट फ्रॉम 6 to 8 का हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर का, जितनी भी हमारे पास जो बुक्स लगी हुई हैं स्पेशली एनसीईआरटी. सो आज हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास की बुक का नाम है अ पैक्ट विद सन. इस बुक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेल? टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानियाँ. तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए. सो अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. टेल का मीनिंग होता है कहानियाँ, नॉट रियल. कहानियाँ क्या होती है? नॉट रियल होती हैं, राइट. तो अनरियल एक कहानी है इसके अंदर टू बर्ड्स के बारे में. इसमें कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. पहले एक मदर बर्ड है और उसके 2 बेबीज़ हैं. तो इस स्टोरी में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि जो 2 बर्ड्स हैं, जो यंग वंस हैं, जो बेबीज़ हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, कैसे वो जो फैमिली है एक दूसरे से सब अलग हो जाते हैं, और कैसे हमें किस कंपनी में रहकर उसका क्या जो है प्रभाव हम पर पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो अ मदर बर्ड एंड हर 2 यंग वंस lived in a forest. एक जंगल में ये लोग सब रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो क्या होता है कि जो यंग बर्ड्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हो जाती हैं. कब? जब उनकी जो मदर बर्ड है वो मर जाती है. तो ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और जो दोनों बर्ड्स होती हैं, जो बेबी बर्ड्स होती हैं, उन दोनों को अलग अलग ही घर मिल जाता है. तो एक ये जिस्ट थी. जिस्ट होता है एक शॉर्ट चीज़ है जो आपको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दी हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. तो एक जंगल था जहाँ पे एक बर्ड रहती थी और उसके 2 न्यूली बॉर्न, मतलब जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं वो उसके साथ रहते थे. और कितने बेबीज थे वो? 2. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो पेड़ होता है, एक पेड़ के नीचे वो कैसा होता है, वो पेड़ जो होता है टॉल होता है, शेडी होता है, मतलब छायादार. शेडी होता है छायादार, जिसमें हमें छाया आती रहती है. एंड देयर द मदर टुक केयर ऑफ द लिटिल वंस डे एंड नाइट. तो जो एक पेड़ था वहाँ पर, उन्होंने वो पेड़ काफ़ी लंबा था, काफ़ी जिसमें कह सकते हो कि छायादार था. उसमें एक घोंसला बना रखा था मदर बर्ड ने, और वहीं पर जो है वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती है. One day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain. The wind blew down many trees. अब क्या होता है, एक दिन की बात है, एक तूफान, बहुत बड़ा तूफान आता है. There was a thunder, गड़गड़ाहट थी. मतलब आप देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है, कभी तेज़ गड़गड़ाहट होती है, आवाज़ें आती है, मतलब गरजता है बादल, ये उस चीज़ की बात की जा रही है. स्टॉर्म माने तूफान, थंडर होता है गड़गड़ाहट. गड़गड़ाहट मतलब गरजना. लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब वो जो हमारे पर जब बिजली कड़क रही है और बारिश पड़ रही थी. तो अब क्या जो सीन होता है वो क्या होता है, एक दिन होता है जहाँ पे आंधी तूफान आ रहा होता है और इतना ज़्यादा खतरनाक मौसम हो रहा होता है कि तूफ़ान इतना तेज़ होता है, बिजली कड़क रही होती है और यहाँ तक कि बारिश भी हो रही होती है. एंड द विंड ब्लू अवे मैनी ट्रीज. और जो हवा होती है वो भी बहुत तेज़ होती है, और उससे क्या होता है, तेज़ हवा की वजह से जो काफ़ी पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं. आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर भी हमारे नॉर्मल लाइफ में भी अगर तेज़ कहीं तूफ़ान आता है तो क्या होता है, मोस्टली आप देखेंगे पावर कट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं जगहों पर, और आपने देखा होगा पेड़ हैं जो वो टूट जाते हैं. तो ऐसे ही क्या होता है, उस दिन भी काफ़ी सारे जो पेड़ थे वो टूट जाते हैं. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. जिन जिन पर वो चिड़िया रहती थी और चिड़िया के बच्चे रहते थे, उस पेड़ पे भी क्या हुआ, वो पेड़ भी गिर जाता है.
A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब क्या होता है, एक शाखा होती है, टहनी, ब्रांच होता है टहनी, क्या करती है, पेड़ की एक टहनी जो नेस्ट होता है घोंसले से टकरा जाती है, और उससे क्या होता है, मतलब टकरा जाती है, हिट करती है जोर से, वो पेड़ की टहनी उस घोंसले पे जाके लगती है, और उससे क्या होता है, जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती है. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. अब क्या होता है, फॉर्चुनेटली होता है, किस्मत से वो दोनों जो बच्चे होते हैं वो बच तो जाते हैं, पर तेज तूफान की वजह से क्या होता है, वो जो फॉरेस्ट का दूसरा पार्ट होता है, दूसरा हिस्सा होता है, वो वहाँ पर चले जाते हैं. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. अब क्या होता है, उसमें से जो एक बेबी बर्ड था वो क्या होता है, कहाँ पहुँच जाता है, एक गुफा के पास पहुँच जाता है, और वहाँ पर क्या रहते, कौन रहते थे वहाँ पे, उस गुफा के अंदर जो गैंग था, मतलब एक झुंड रॉबर्स का. रॉबर्स कौन होते हैं, डाकू या लुटेरे, जो आप कह सकते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो लूटपाट करते हैं, तो वहाँ का एक गैंग रहता था उस गुफा में. The other landed outside a Rishi's ashram, a little distance away. और दूसरा कहाँ जाके पहुँच जाता है, वहाँ पे थोड़ी सी दूर में ही जाकर देखोगे आप, एक ऋषि का आश्रम होता है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है. तो दोनों बेबी बर्ड्स की हमें जगह पता चल गई. एक कहाँ चली जाती है, एक केव में चली जाती है, केव के पास चली जाती है, और उस केव में कौन रहता था, डकैत रहते थे, ठीक है. और जो दूसरी बेबी बर्ड है वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाती है, जो कि थोड़ा सा ही दूर होता है. आप देख सकते हो पिक्चर में भी कि कितना तेज तूफान दिखाई दे रहा है, थंडरिंग हो रही है, इसमें बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, बारिश पड़ रही है, और हवाओं की वजह से पेड़ देखो कैसे हो रहे हैं. तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफान आया था. नेक्स्ट, days passed and the baby birds became big birds. अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, अब जो बेबी बर्ड्स थी वो क्या होती है, अब वो बड़ी हो जाती हैं. One day the king of the country came to the forest to hunt. अब के एक दिन क्या होता है, एक दिन एक राजा जो होता है जंगल का, जो वहाँ पे राजा होता है जंगल में आता है हंट करने. कंट्री का जो राजा होता है वो फॉरेस्ट आता है, जंगल आता है शिकार करने. He saw a deer and rode after it. वो किसको देखता है, एक डियर को देखता है, हिरन को देखता है, और वो उसके पीछे जाने लगता है. अब रोड क्या होता है, रोड जो है पास्ट फॉर्म है राइड की, राइड, रोज, रिडन, ठीक है. तो राइड करना क्या होता है, सवारी करना, तो ये पास्ट टेंस है रोड. तो जो किंग होता है वो क्या करता है, वो उस हिरन के पीछे भागने लगता है, मतलब अपनी सवारी से, हॉर्स से चला जाता है, जाने लगता है. It ran deep into the forest followed by the king. तो जो हिरन होता है वो बहुत तेज़ भागता है, और वो देखता है कि वो कहाँ जा रहा है, वो फॉरेस्ट के अंदर ही जाए जा रहा है, बहुत गहरा फॉरेस्ट है, उसके अंदर वो जाए जा रहा है, और जो किंग है वो भी उसके पीछे पीछे फॉरेस्ट में जा रहा है. Soon the king lost his way and did not know where he was. और क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है, वो जो किंग होता है वो अपनी जो डायरेक्शन होता है वो मिस आउट कर देता है, और उसको समझ नहीं आता कि वो किस जगह पर है. He rode on for a long time until he came to the other side of the forest. और वो चलता रहता है, रुकता नहीं है जब तक कि वो दूसरी साइड नहीं पहुंच जाता फॉरेस्ट की. Very tired by now, he got off his horse and sat under a tree that stood near a cave. अब क्या होता है, वो जो है इतना चलने के बाद, इतनी सवारी करने के बाद थक जाता है, और उसको क्या सोचता है, वो सोचता है कि चलो अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और अपने घोड़े पे से वो उतरता है, और एक ट्री के नीचे जो है वो बैठ जाता है. और वो ट्री कहाँ होता है, उस गुफा के पास, केव के पास होता है ट्री वो. Suddenly he heard a voice cry out. और सडनली जो है वो एक चिल्लाने की जो है आवाज़ें आ रही होती है, और ऐसा लग रहा होता है मतलब कोई चिल्ला रहा है. Quickly, quick, quick, hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewels and his horse. अब वो सुनता है कि उसको कैसी आवाज़ आ रही होती है, कोई चिल्ला रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते कोई ये कह रहा है कि जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी आओ भाई, यहाँ पे कोई है जिसके पास बहुत सारा
ज्वेलरी है, मतलब जूल्स मतलब गहना है, और जल्दी आओ और इससे आकर इससे इसकी जो गहना है, जो ज्वेल्स हैं और जो हॉर्स है वो सब इससे छीन लो. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो यहाँ से चला जाएगा. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब क्या होता है कि वो ये देखता है, उसे जब आवाज़ें आ रही होती है वो देखता है, दाएं बाएं देखता है, फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको एक बर्ड दिखाई देता है जो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, और मतलब काफ़ी बड़ा बर्ड उसे दिखाई देता है, और वो उसी ट्री पे बैठा होता है जिस ट्री पे वो आराम कर रहा होता है. तो वो क्या करता है, वो जो बर्ड होती है वो चिल्ला चिल्ला कर किसको बता रही होती है, किसको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, उन रॉबर्स को जो कि उस केव में थे. तो वो चिल्ला चिल्ला के उन रॉबर्स की मदद कर रही होती है कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे एक इंसान है वो आराम कर रहा है यहाँ पर, और आकर जल्दी से उसके गहने और जो हॉर्स है वो उससे ले लो वरना वो यहाँ से चला जाएगा. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast he could. अब जैसे ही वो ये सारी चीज़ें सुनता है, कौन, किंग, तो वो उस लगता है, और उससे जो कुछ और आवाज़ें, फेंट मतलब होता है हल्की, धीमी धीमी, मतलब जब हम विस्पर करते हैं या मतलब जब हम बहुत धीरे धीरे हमरिंग करते हैं, बहुत धीरे धीरे जब बात करते हैं, तो उसको वैसे भी आवाज़ें आ रही थी, और वो कहाँ से आ रही थी, उसको गुफा के अंदर से आ रही होती हैं. किंग क्या करता है, जल्द से जल्द वो क्या करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जल्दी से वो अपने हॉर्स पे बैठता है और वहाँ से चल देता है. नाउ दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी पार्ट जिसमें ये एक बर्ड का डिस्क्रिप्शन है. अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं. उसमें क्या कहता है, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. अब जब वो आगे चलता है तो आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी अहेड. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो जैसे थोड़ा दूर चलता है तो वहाँ पे एक वो जगह पे होता है क्लियरिंग. क्लियर का मतलब बेसिकली साफ करना होता है, पर यहाँ पे क्लियरिंग मतलब होता है खाली. यहाँ पे क्लियरिंग का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है खाली, वैकेंट के उससे, कि वो एक खाली जगह सी देखता है, और वो कैसी लगती है दिखने में, वो ऐसी लगती है जैसे कि कोई एक आश्रम हो. इट वॉज द ऋषिज आश्रम. वो इस एक ऋषि का आश्रम होता है. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. तो वहाँ पर भी एक जो है वो अपने घोड़े को बांधता है एक पेड़ के साथ, और उसी पेड़ के नीचे वो रेस्ट करने लगता है उसकी छाँव में ही. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. अब वो जो है दोबारा से क्या होता है कि उसके साथ सेम चीज़ होती है, वो आवाज़ सुनता है, पर इस बार वो कैसी आवाज़ सुनता है, बहुत जेंटल, कैसी, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन जैसी होती है, बहुत प्यार भरी नम्र आवाज़ जो होती है उसको वो सुनता है. उसमें कहते हैं, वेलकम टू द आश्रम, आपका स्वागत है, सर प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. वो जो बर्ड होता है वो उससे कहता है कि आप सर आश्रम के अंदर जाइए और वहाँ पर रेस्ट कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. और जो यहाँ के ऋषि हैं वो जल्दी ही आते होंगे. दे सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. और आप अंदर जैसे जाओगे तो हेल्प योर सेल्फ, और वहाँ पे जो एक पॉट रखा है और उसमें ठंडा पानी है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आप आराम से रहो. The king looked up and saw a big brown bird in the tree. अब वो फिर से, अब जो किंग होता है वो फिर से दोबारा से चौंक जाता है, अरे भाई ये क्या हुआ. वो दोबारा देखता है कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है. तो इस बार उसको क्या दिखाई देता है, इस बार दिखाई देता है कि अरे भाई वही बर्ड जैसा है, बिग और ब्राउन कलर की एक और बर्ड है उस ट्री का ऊपर. He was amazed. वो फिर से सरप्राइज हो जाता है. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. और वो कहता है अरे भाई ये तो वही वो बर्ड जैसे है जैसे मैंने उस गुफा के बाहर देखी थी उस बर्ड को. तो वो सोचने लगता है कि अरे भाई ये तो सेम बर्ड वही है, और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, तो कि भाई ये कैसे हो सकता है. तो जब वो अपने आप से बात कर रहा होता है, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. बर्ड खुद आंसर करता है कि आप सही कह रहे हैं. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. अब वो जो बर्ड होता है वो बताता है कि भाई हाँ आप सही कह रहे हो, वो मेरा भाई है, और उसने क्या करा है, उसने जो दोस्ती है वो चोर डकैतों से कर ली है. ही नाउ
टॉक्स एज दे डू, और वो वैसे ही बात करता है जैसे वो चोर बात करते हैं, जैसे वो डाकू लोग बात करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और उसके बाद क्या होता है, जो ऋषि हैं वो आश्रम में आ जाते हैं. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और वो उनको ग्रीट करते हैं, जो ऋषि होते हैं वो किंग को ग्रीट करते हैं. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, वो कहते हैं कि आप अंदर आइए और अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए और जस्ट फील लाइक होम, और आप बिल्कुल एकदम घर जैसा ही इस चीज़ को समझें. यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे. रेस्ट फॉर अ वाइल, आप थोड़ी देर आराम कीजिए. देन यू कैन शेयर माई फूड, और आराम करने के बाद आप जो खाना है उसमें से आप शेयर कर सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so like. तो अब वो कहते हैं कि जो किंग होता है वो ऋषि से कहता है, वो ऋषि को स्टोरी सुनाता है, किसकी, टू बर्ड्स की स्टोरी सुनाता है, और वो बताता है कि कैसे और किस चिड़िया ने इनके साथ कैसा बिहेव करा, और दोनों सेम हैं, सेम दिखते हैं, पर फिर भी उसके बाद भी दोनों का बिहेवियर जो है एकदम अलग अलग है, ऑपोजिट है एक दूसरे से. द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. तो जो ऋषि होता है, ऋषि कहते हैं कि अरे भाई जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा पड़ा है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो वो जो धार्मिक पर्सन होता है, ऋषि कहता है, स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो इंसान है वो अपनी कंपनी के वजह से ही जाना जाता है. अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अच्छे माने जाते हैं. अगर और आपके में आदत भी उन लोगों की जैसे आ जाती हैं, आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें होती है कि किसी इंसान में हमें कुछ अच्छा लगता है, किसी के में कुछ अच्छा लगता है. तो आप अपने फ्रेंड्स में भी देखते हैं कि आप जिन फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, जिन कंपनी के बीच में रहते हैं, आपकी थिंकिंग और आपका जो बोलना होता है वो सब आप उस चीज़ को एकोमोडेट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. तो जैसा जो जिस कंपनी में रहता है उसके ऊपर वैसा ही उसका असर पड़ता है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स, जो केव के बाहर थी बर्ड, उसने हमेशा डाकुओं का कहना सुना है, उसने डाकुओं की बातें सुनी हैं, इसलिए वो ऐसा बन गया. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और जैसा उसने देखा है अब वो भी वैसे ही बात करता है, वो भी यही बात करता है, उनकी नकल उतारता है और यही बात करता है कि कैसे जो है लोगों को लूटा जा सकता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड what he has always heard, और जो ये वाला वर्ड है, जो ऋषि के आश्रम के बाहर वाला वर्ड है, उसने वही बोला जो उसने हमेशा सुना है. he welcomes people to the आश्रम, और वो हमेशा आश्रम में सबका स्वागत किया जाता था, इसलिए उसको भी वहाँ पर ऐसे ही पता है चीज़ें. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि अब वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं उस बात को, कहते हैं कि हाँ चलो आप अंदर आओ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप अंदर आओ, आराम से बैठो, और मैं आपको बताता हूँ इस जंगल के बारे में भी और इन बर्ड्स के बारे में भी. So that was all, students. I hope you have understood well, liked it, and आप इसे ज़रूर देख के रिवाइज ज़रूर करिएगा. and if you find any of the problem तो you can just pin me down, comment करिए, and stay connected, stay tuned only on English Ways. ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाती रहूँगी. Please do not forget to like, subscribe and comment. Thank you, and till then you have a good day ahead. Bye bye. See you in the next video.